सो हेलो व्यूअर्स, हाउ ऑल यू आर डूइंग। आई नो मैं काफ़ी लेट रिव्यू दे रही हूँ, बट क्या करें। मेरा पेपर दिल्ली में था और सरिता विहार में था, जहाँ लास्ट शिफ्ट में था 3:30 में। तो मुझे घर आते आते ना 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया। तो उसके बाद मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। सो इसलिए मैं अभी रिव्यू डाल रही हूँ। आई थॉट कि रिव्यू डाल देती हूँ कैसा मेरा एग्ज़ाम गया था। सो देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस में नहीं हूँ। बहुत टाइम हो गया मुझे प्रैक्टिस से निकले हुए बाहर। सो इसलिए मेरे अटैम्प्ट थोड़े कम ही जा रहे हैं पिछले लास्ट टाइम से। सो जितना भी मेरा गया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो स्टार्टिंग विद इंग्लिश। इंग्लिश की लेवल की बात करें, बाकी सब ठीक था, लेकिन जो पैराग्राफ था वो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन से समझ नहीं आ रहा था उसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है। मुझे इस बार इंग्लिश भी सोल्व करने में लिटरली, वरना अदरवाइज़ मेरे पास इंग्लिश सोल्व करके भी 5-6 मिनट बच जाती थी, लेकिन इस बार मेरे पास 1 मिनट भी नहीं बचा इंग्लिश में। आई डोंट नो, लैक ऑफ प्रैक्टिस हो रहा है ये सब मेरे साथ, या कैसे हो रहा है, या पेपर का लेवल टफ था। समझ नहीं आ रहा हो कि क्या गया मेरे साथ। सो इस तरीके से मैंने जैसे तैसे करके इंग्लिश मैंने कंप्लीट किया। उसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट था, क्लोज टेस्ट भी था, पैसेज भी था, रोंग मार्क करने वाला भी था, फिर और एक्सचेंज करने वाला भी था, इंटरचेंज करने वाला भी था। तो इस तरीके से था। एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, वो कुछ था एमर्जिंग, एमर्जिंग का सिनोनिम पूछा था मुझे, जहाँ तक याद है मैंने उसका आंसर इमिनेंट लिखा था। काफ़ी कंफ्यूजिंग से आंसर थे, मुझे समझ नहीं आ रहा ये आंसर होगा ये नहीं होगा। जैसे तैसे मैंने फिर भी इंग्लिश कर दिया। सो ये मेरा इंग्लिश का रहा है। उसके बाद मैथ्स का सेक्शन आया। मैथ्स तो वॉज लाइक वी कैन से इट मॉडरेट लेवल था। मैथ्स में जैसे तैसे करके मेरे से सिर्फ 14 क्वेश्चन हुए। मैंने पहली एक DI थी, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का डाटा दे रखा था कि गर्ल्स बॉयज़ से इतनी ज़्यादा है, और वो क्यूमुलेटिव DI थी। सो उसमें मैंने वो सब निकाल लिया, वो भी निकाले, बट आई डोंट नो मेरे क्वेश्चंस में आंसर मैच नहीं कर रहे थे। मेरी DI रॉन्ग सॉल्व हुई थी, जब DI भी करेक्ट ही लग रही थी मुझे, क्योंकि अगर डाटा निकल रहा तो मेरी DI करेक्ट थी। सो वो DI मैंने उस पर 3-4 मिनट स्पेंड किए। उसके बाद वो आंसर मैच नहीं हुए, कोई भी क्वेश्चन आंसर मैच नहीं, तो मुझे लगा पक्का DI में मैंने कुछ मिस्टेक किया। सो इस तरीके से मुझे वो छोड़नी पड़ी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी इतनी खतरनाक लेवल थी ना, कि उसमें भी 5 या 4 थी, उसमें से 2 भी मुश्किल से बना पाई हूँ मैं। मेरा माइंड नहीं चल पा रहा था बिल्कुल भी। उसके बाद एक DI नॉर्मल थी, वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। वो मुझे भी याद भी नहीं है किस चीज़ की थी। वो एक इजी ले आई थी। उसमें एक क्वेश्चन था कि बुक्स का डाटा, यस बुक्स का डाटा था वो। 19 और 21 का डाटा दे रखा था, और कुछ 4 बच्चों के नाम दे रखे थे, उन्होंने क्या क्या बुक्स वगैरह। तो उसमें एक का आंसर कांट बी डिटरमाइंड था, उनमें निकालना था। तो मेरा आंसर उसका कांट बी डिटरमाइंड आया था। अप्रोक्सीमेशन था, थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशन मैंने किया। नंबर सीरीज़, रोंग नंबर सीरीज़ आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं आया था। हाँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आया था, वो उसमें A+B और A×B तो कौन सा ग्रेटर है, तो मैंने X ग्रेटर देन Y ये वाला आंसर लगाया था। मुझे नहीं पता वो ठीक है या नहीं है, ये चीज़ आप मुझे बताना अगर आपने सोल्व किया है तो क्वेश्चन। सो मैथ्स वॉज लाइक मॉडरेट, मतलब मीन्स लेवल की जो DI होती है ना क्लर्क की, वो वाला लेवल दे रहा है इस टाइम एग्ज़ाम में। मे बी वैकेंसी कम है, लेवल इसलिए ज़्यादा बढ़ा रखा है, सो डोंट नो। रीजनिंग की बात करें, उसमें यार एक ब्लड रिलेशन का पज़ल आ गया। 5 मिनट दिए मैंने उस पज़ल में, एंड मैंने उसको अपने दिल पे ले लिया। मैंने कहा ये सोल्व नहीं किया ना मैं छोड़ दूँगी पेपर। पेपर है, जाता जाए, मुझे कोई इतनी फ़िक्र नहीं है, बिकॉज अभी मेरे पास जॉब है तो मुझे इतना टेंशन नहीं है। मैंने कहा इसको मैं सॉल्व करके छोड़ूंगी। तो मैंने उस पर 3 मिनट लगाया, पहले नहीं हुआ, फिर लास्ट में मैंने चेंज किया। वो ऐसा था, वो क्वेश्चन बनने में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका वो था कि B इज़ द ओनली सन ऑफ A, कुछ ऐसा था, और B एक C इज़ द सन डॉटर इन लॉ ऑफ A, यानी कुछ ऐसे कर करके बहुत मुश्किल से मैंने वो बनाया। मे बी वो रॉन्ग हो गया, वो करेक्ट हो, मुझे कुछ नहीं पता है। सिनोन सेलॉक्स के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन सेलॉक्स के आए हुए थे। और एक मैं फ़र्स्ट टाइम रीजनिंग में अटकी हूँ। फर्स्ट टाइम जितने आज तक मैंने एग्ज़ाम दिए, मैं रीजनिंग में आज ऐसा हुआ कि फ़र्स्ट टाइम अटक गई हूँ। सो रीजनिंग में मेरा एक 7 सीटिंग वाला जो क्वेश्चन था, मैं उसमें बिल्कुल अटक गई। मुझे मेरा वो क्वेश्चन बन के ही नहीं दिया है। इतना ईजी क्वेश्चन मुझसे बना कैसे नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था। वही प्रॉब्लम, मेरा वो बन गया था लेकिन आंसर मैच नहीं किया, तो इट मीन्स रॉन्ग ही बना है। उस पर भी मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, तो मैंने कहा छोड़ो इसको भी। उसके बाद एक अनसर्टेन पजल था, उसमें शायद 27% बैठते थे, और एक क्वेश्चन, और उसमें एक ये पॉइंट था कि P Q के लेफ्ट में बैठता है इमीडिएट, और N और P के बीच में कम से कम प्राइम नंबर का डिफरेंस है, और 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 7 का डिफरेंस आ रहा था। तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया था मेरा।
और एक सिटीज़ और ABCD करके दे रखा था और उनके सिटीज़ के नाम दे रखे हैं, वो 5 डेज़ का डाटा दे रखा था, वो सोल्व हो गया था। और एक 9 और 25 करके डेट है और मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये दे रखा था। 5-10 पर्सन्स बैठे हुए हैं तो उनको अरेंज करना था, वो भी मेरा हो गया था। सो इस तरीके से ओवरऑल मेरा पेपर गया। तो मैं आपको अपने अटैम्प्ट बताती हूँ। मेरे इंग्लिश में 26 हुआ है। मैंने 4 क्वेश्चन में बहुत डाउट था, मैंने छोड़ दिया है। मैथ्स में मेरे 14 हुए हैं एंड रीजनिंग में मेरे 25 हुए हैं। सो ओवरऑल मेरे 64 अटैम्प्ट हुआ। आई नो बहुत कम अटैम्प्ट है। लास्ट टाइम जहाँ मैं 81 मार्क्स लेके आ रही थी, यहाँ इस बार मुझे क्लियर ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। सो अब मैं ये नहीं कह सकती मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ इस बार अपने एक्यूरेसी को लेके। लेकिन कट ऑफ की बात करें, देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम हाँ, अब मैं आपको चीज़ बताती हूँ, कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है। कट ऑफ ना तो वैकेंसी पे डिसाइड होती है ना लेवल। देखिए, कट ऑफ डिसाइड होती है, मान लो 3000 वैकेंसी है तो उनको 10 टाइम्स बच्चे लेने होते हैं। हम तो 30,000 स्टूडेंट्स उनको ही लेने, तो जो लास्ट 30,000 स्टूडेंट के नंबर हो गए ना, वो वाले बच्चे सब अंदर जाते हैं। सो कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ लेवल पे डिसाइड होती है। जितना टफ आएगा उतने बच्चों के अटैम्प्ट गिरेंगे तो उतने कम कट ऑफ जाएगी। सो जो भी अब लास्ट बच्चे के मार्क्स होंगे, जितना उसने अटैम्प्ट किया होगा, वो वाले बच्चे वही कट ऑफ बन जाते हैं। कट ऑफ कभी वैकेंसी पे डिपेंड नहीं करती, वो बच्चों के क्वेश्चन अटैम्प्ट पे, उनके एक्यूरेसी पे, जो लास्ट बच्चा उस पर डिपेंड करती है। और अगर मेरा आइडिया लो कट ऑफ का, तो देखो लास्ट टाइम आई थिंक 49 समथिंग कुछ थी। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ 51 से लेके 53 की रेंज में ही मिलेगी। इससे ज़्यादा नीचे तो जाएगी नहीं, ऊपर बेशक चली जाए, लेकिन 51 टू 53 या 54 इसके बीच में ही कट ऑफ रहनी है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। सो आपका कैसा एग्ज़ाम गया और मुझे बताइएगा। थैंक यू। और एक चीज़ और, हाँ, जिसका RBPO मेंस क्लियर हो गया, अगर उनको इंटरव्यू रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी क्वेश्चंस कुछ भी पूछना हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। जितना होगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और बाकी इंटरव्यू के लिए मैं आपको सोर्सेज बता देते हैं, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। सोर्सेज के लिए आप अनिल अग्रवाल सर हैं, उनकी जो शॉर्ट वीडियोज़ है बैंकिंग को लेके, वो फॉलो कर सकते हैं। गौरव गर्ग सर का एक बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स है, वो कर सकते हैं। या आशीष अरोड़ा नहीं, अड्डा के जो आशीष सर हैं, उनका कोई भी कोर्स लीजिए, वो करिए। साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से भी काफ़ी नॉलेज आपको रहनी चाहिए क्या हो रहा है। सिर्फ इन्हीं सोर्सेज को फॉलो कीजिए। और कुछ बेसिक क्वेश्चन है, वाई बैंकिंग आफ्टर दिस, आपने अगर इंजीनियरिंग किया है, जो भी कर रखा है, उसके बाद बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। और अगर एम्प्लॉयड है तो अपने जॉब के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बेसिकली ऐसे यही होता है। इंटरव्यूज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, आप किस कॉन्फिडेंस में आंसर दे सकते हो। सो अभी नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। सो आपके पास 1 मंथ है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।